जनाब चेयरमैन जवाद अहमद साहब, मोहतरमा शहनाज साहिबा, मेरे बाकी नौजवान साथियों, दोस्तों, बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, लेकिन जवाद साहब की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद वो जो एक होता है ना हौसला, वो हौसला मुझे इस तरह का मिला है कि हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना है जो हमारी तहरीकों को सैबोटाज करते हैं। हमारा नाम लेके, सोशलिज़म का नाम लेके सोशलिज़म के ख़िलाफ़ काम करते हैं। हमारी लड़ाई उनके ख़िलाफ़ है और हमारे मसाइल के हल ना होने की बुनियादी वजह वही लोग हैं। वो हर बार एक नया चोगा पहन के आते हैं, नई बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं और अवाम को ही धोखा देते हैं। मेरे रहनुमा ने फरमाया कि पीटीआई के साथ तो हमारी बराह रास्त लड़ाई है, नज़रियाती तौर पे भी और अमली तौर पे भी। हम देख रहे हैं ना कि वो क्या करते आए हैं, किस तरह उन्होंने हमें किस रंग में आके तो बेचा है। चोर चोर कहने वाले ख़ुद जब बड़े चोर होंगे तो उसका मतलब क्या लिया जाएगा कि वो हमें सैबोटाज कर रहे हैं। दूसरे, जो यहाँ का बड़ा जागीरदार था, उसने कहा कि नहीं, मैंने अब जागीरदारी छोड़ दी है, मैंने अपना वो रंग जो है, वो अपना माइंडसेट जो है वो छोड़ दिया है। तो कैसे मुमकिन है आज भी अगर बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब या उनकी पार्टी ये ऐलान कर दे कि वाकई हम सोशलिस्ट पार्टी हैं, तो तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। वो वहाँ से रास्ता रोकते हैं जहाँ से हमारे हकूक़ हमें मिलने होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ जो बड़ी रिसेंटली हमारे सामने आई। पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। नून लीग की हुकूमत जो है वो मज़दूरों की वेज बढ़ाना नहीं चाहती। एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि हर साल मज़दूरों की वेज उन्हें अनाउंस करनी पड़ती है, गज़ट नोटिफिकेशन देना पड़ता है। उस नोटिफिकेशन के बावजूद जब नोटिफिकेशन हो गया तो अब उन्हें पैसे देने पड़ने थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे गवर्नर साहब जो हैं, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका और नून लीग का आपस का कितना गठजोड़ है कि उन्होंने वो जो नोटिफाई 2025 का नोटिफिकेशन था उसको विड्रा करवा लिया। चाहिए तो ये था कि अश्कशोई के लिए ही सही, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हम तो मेहनत कशों के साथी हैं, वो उसके मुखालफत करते। उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट के साथ मिलके बाहर बड़े लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इश्यूज थे उनके ऊपर उन्होंने आके कंप्रोमाइज़ कर लिया अपने आप। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। जवाद साहब के साथ काम करने में मैं समझता हूँ कि हमारी तंजीम जो है वो पूरी तरह तैयार है। हमने पिछले जब बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, जो आज से 8-10 साल पहले अनाउंस किए थे, लोगों ने उसमें अपनी नॉमिनेशन भी जमा करवाई थी। तो हमने अपनी तंजीम की तरफ से 130 लोगों की नॉमिनेशन जमा करवाई, उनकी फ़ीसेस जमा करवाई हुई थी। जो कसूर से, शेखपुरा से, ननकाना से, लाहौर से, चिन्योट से, गुजरांवाला से हमारे कारकुन थे, वो इलेक्शन में आना चाहते थे। अब भी अगर हम मरबूत तरीके से अपने डाटा को एक दूसरे के साथ दुरुस्त अंदाज में शेयर करते हुए कि हम कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम अपने लोगों को भी तैयार करें और आप उन्हें रहनुमाई फराहम करें, तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर कैडर जो है वो लोगों का आ सकता है। हम चूँकि नुमाइंदगी करते हैं भट्टा मज़दूरों की, और भट्टा मज़दूर जो हैं वो सबसे पछड़ा हुआ तबका है पूरे पाकिस्तान का। आप अंदाज़ा करें कि एक भट्टे के ऊपर 250 वर्कर काम करता है। 12 से 13 हज़ार भट्टे सिर्फ पंजाब में मौजूद हैं, जिनसे
3 मिलियन 30 लाख भट्टा मज़दूर सिर्फ पंजाब में हैं। 7-7.5 लाख भट्टा मज़दूर 70 लाख भट्टा मज़दूर पूरे पाकिस्तान में हैं। उनकी माशी हालत इतनी बदहाली की सूरत हाल है कि अगर सिर्फ हम उनको टारगेट कर लें और उनकी तहरीक बन जाए, हम बराबरी पार्टी उनकी तहरीक बन जाए, तो 70 लाख लोग जो हैं, लोग तो 10,000 भी बहुत होते हैं, 7 लाख लोग बहुत होते हैं, ये तो 70 लाख लोग हैं। आप यकीन करें, आप उस इनकलाब को जो लंबे अरसे के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको अपने दरवाज़े पे होता हुआ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया जी।